नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल और मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रावणी और पंकज भी मौजूद हैं। आज एक बार फिर से एक खास मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और ये मुद्दा आपसे हमसे जुड़ा हुआ है और इस पर आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। हालांकि इसका शोर लंबे समय से हमने सुना और ये पहला दौर नहीं है जब इस पर हम बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद भी शायद इसी तरह से ही चुनाव हुआ करते थे। वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को ही अपनाया जाता रहा और 4 दफ़ा इसी तरह से चुनाव हुए। 1952 में दौर शुरू हुआ, 1967 तक चलता रहा। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत करने की बात चल रही है। बिल पास हुआ है, कोशिश है कि इस बार शीतकालीन सत्र में ही जो है इस बिल को पास करते हुए इस पर मंजूरी हो और एक साथ चुनाव करवाए जाएं। खैर, इसमें और बहुत सारे दाव पेच है, वो भी समझेंगे, क्योंकि अक्सर श्रावणी में सुनते हैं कि जो भारत है वो चुनावों का देश है। मतलब और ये हकीकत भी है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव किसी न किसी राज्य में होता रहता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर वो उपचुनाव हो। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर हर बार चुनाव होते रहेंगे, उपचुनाव होते रहेंगे, जिसके कई कारण रहते हैं। कभी किसी की मौत हो जाती है, पद खाली हो जाते हैं तो बाई इलेक्शंस होते हैं, या फिर कोई विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ने लगा तो वो सीट खाली होगी तो बाई इलेक्शंस होते हैं। और उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं, तो भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। लगता नहीं है कि ऐसे चुनाव ही होते रहेंगे तो फिर बाकी मुद्दों पर या फिर हमारे देश में तमाम चीज़ों पर कैसे गौर फरमाया जाए? उसके लिए आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? बिल्कुल अर्चना, क्योंकि जैसे कि आपने जिक्र किया कि बार बार चुनाव होते हैं और जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, लीडर्स होते हैं, सरकार होते हैं, उनके चुनावों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। और ऐसे में अमूमन जो काम सरकार को करना चाहिए, जनता के हित में जो फैसले लेने चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप जो सेकेंडरी हो जाते हैं। चुनाव लड़ना प्राइमरी हो जाता है सबके लिए कि भाई चुनाव लड़ना है, लोगों को मनाना है, लोगों के सामने 50 वादे करने हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि ये फैसला तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की। इतना बड़ा देश और ऐसे में एक देश एक चुनाव कराने में, आप उसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो 50 से ज़्यादा सालों से चलता आ रहा है उन तमाम चीज़ों को बदलने में आपको टाइम लगेगा। लोगों को जागरूक करने में, समझाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन उससे पहले इसको लागू कैसे किया जाए, क्योंकि विधानसभा भंग करके हमें एक चुनाव करना है, उसको लेकर एक अच्छा खासा समय भी लगेगा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें उसके पीछे की स्ट्रेटेजी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही आप क्योंकि कई पार्टीज ऐसे जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है अर्चना इसलिए विरोध कर रहे हैं, आप वन नेशन वन इलेक्शन में ये हो जाता है कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटे छोटे पार्टीज है, उनको ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व जो है वो खो देंगे। राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खो जाएंगे, वो सामने रखने में उनको परेशानी जरूर आएगी। तो ये उनके कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को इतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सरकार ने विकास का मुद्दा उठाया था कि बार बार चुनाव के कारण विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है, और जाहिर सी बात है, मुझे भी ये लगता है कि आप बार बार चुनाव करते, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में, कभी पंचायती चुनाव, कभी नगर निकाय चुनाव, तमाम चुनाव होते रहते पूरे साल भर में। ऐसे में विकास तो रुकता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खर्चा है चुनावों में, खर्चों की बात कर ले, इसके साथ ही जो आप सिक्योरिटी व्यवस्था की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो फोर्स लगाए जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को काम पे लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसके साथ ही लोगों की मेंटेलिटी की बात करें तो शायद वन नेशन वन इलेक्शन से ये होता है कि हम सीरियसली ले कि भाई चुनाव साल में एक बार आता है, हमें इसको किसी भी हाल में स्किप, तो वोटर्स की संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। पंकज, आपको क्या लगता है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर श्रावणी ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे बार बार चुनाव होता है। हम उत्तर प्रदेश की ही देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हमने देखा उपचुनाव हुए, आचार संहिता लग जाती है, तो जो कार्य होने हैं, जो विकास कार्य है, वो बीच में रुक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें। तो मेरा मानना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाता है, हाँ, एक वो होता है कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते थोड़ी दिक्कतें आती हैं, विधानसभा में भंग करनी होगी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में एक तो समय की बचत होगी, दूसरा पैसे की बचत होगी, और तीसरा यह क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है वो सरकारी पैसे से चुनाव होता है, तो सरकारी जो खजाना है कम से कम वहां पर जो जहां पर योजनाएं चल रही हैं उसमें शायद वो पैसा जाए, तो वहां पर
पर हमें बेनिफिट मिले। और दूसरा ये कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बिल्कुल उनके अस्तित्व पर खतरा बिल्कुल मंडराएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। जब एक साथ में चुनाव होगा वहां पर हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे जो विधानसभा वाले मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देगी जनता या फिर जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उन पर ध्यान देगी। यहां पर बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हो सकती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन मेरे हिसाब से जिस तरीके से विकास हो रहा है और जिस तरीके से विकास की बातें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तमाम बातें आई हैं कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इस पर ज्यादा पैरवी कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आचार संहिता कहीं ना कहीं आज हर दो महीने में 3 महीने में चुनाव होता रहता है, तो वहां इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। देखिए पंकज, इसीलिए क्योंकि मुझे याद है कि मार्च 2024 की ही मार्च में एक रिपोर्ट बनाकर रामनाथ कोविंद को सौंप दी गई थी जब वो राष्ट्रपति थे। उस वक्त एक कमेटी बनी थी और उस वक्त जो तमाम चीज़ें इसमें रहीं, उसके बाद जब ये आगे रिपोर्ट जाती है तो उसमें कुछ संशोधन किया जाता है और उस संशोधन के बाद जो मंजूरी मिली वो सिर्फ इस बात के लिए मिली है कि जो राज्य के विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है वो एक साथ हो। हालांकि इसमें निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव को भी सबमिट करने की बात आई थी, लेकिन फिलहाल जो मंजूरी थी सिर्फ वो इस बात को लेकर मिली थी कि राज्य के जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालांकि ठीक है, मुझे भी लगता है कि जैसे आपने क्षेत्रीय मुद्दों की बात की, क्योंकि हमेशा राज्य के मुद्दे, लोकसभा के मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग रहे हैं। क्योंकि हम लोकसभा के जब मुद्दों की बात करते हैं तो उसमें हम किसी की गलियां टूट गई, नालियां खराब हैं, गाँव की छोटी छोटी सड़कें खराब है, उसको लेकर चर्चा नहीं करते। उसके लिए हमें एक बड़े स्तर पर सोचना होगा, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है कि कम से कम जो विधानसभा और के राज्य के जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होते हैं, अगर वो भी एक साथ होते हैं उसके लिए मंजूरी बनती है, और तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और पंकज, आपने अच्छी बात कही कि इसमें पैसे की बचत होगी और उससे भी बड़ी बात ये कि समय, क्योंकि आजकल समय हर किसी के लिए बहुत कीमती है। चाहे वो कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि उसको भी बार बार ये लगता है कि यार हम बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं, बार बार उसके लिए अपनी भागीदारी निभाएं, देश के नागरिक बने। लेकिन उसमें क्या आपका पूरा जो शेड्यूल है, सबसे बड़ी बात कि आप सोच समझ कर वोट करते हैं, फिर बार बार उन चीज़ों में बदलाव होना, कभी किसी ने सरकार गिरा दी तो दिक्कत, और फिर उसके बाद दोबारा किसी ने सीट बदल दी, किसी ने छोड़ दी, के बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। उसमें आम आदमी यहाँ पर सबसे बड़ी 2 मुश्किलें जो मुझे नजर आती हैं, वो एक आती है पुलिस प्रशासन के लिए और शिक्षकों के लिए। हमने देखा है कि जो स्कूली शिक्षक जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जैसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हुए, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है और वहां पर बच्चों की पढ़ाई, हम भविष्य की बात करते हैं, लेकिन वहां उन बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो काफी प्रभावित होती है। क्योंकि आप खुद देखिए, आपने 1 महीना टीचरों की ड्यूटी लगा दी, वो 1 महीना बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसी जगह पर, या फिर जैसे हम कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हो, आज अगर यहाँ पर इलेक्शन है, आज पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी है, फिर पता चला कि नोएडा छोड़कर फिर भाई आपके दिल्ली में इलेक्शन है, तो फिर दिल्ली में जाकर या फिर दूसरे स्टेट में, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यूपी के अंदर है तो दूसरे स्टेट में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे स्टेट में भी यूपी की है। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था से भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो कानून व्यवस्था में भी जो सुधार है उसके लिए समय मिलेगा, और दूसरा शिक्षकों के लिए भी मेरे हिसाब से। और शायद जो पैसा बचेगा उसको, अगर जैसे आपने कहा कि योजनाओं में, या देश के जितने भी नागरिक हैं या आम लोग हैं जो महंगाई से जूझ रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे इन्वेस्टर्स की बात हो या फिर नई नई चीज़ें अगर डेवलप होती हैं, तो उससे मुझे लगता है रोज़गार मिलने में भी मदद मिलेगी, वो अमाउंट वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो, ये तो एक बात हो गई। हमने कहा कि वो आम चीज़ें जिनसे आम जनता सफ़र करती है, और कहीं ना कहीं हम भी उसी का पार्ट है। लेकिन उससे इतर अगर राजनीतिक, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसमें जो राजनीति है वो शोर करना शुरू कर देती है। अब देखिए, इसके हक में विपक्ष बिल्कुल नहीं है, वो लगातार शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे कि अगर करना था तो बहुत पहले से इसको लेकर चर्चा होती, तब क्यों नहीं किया? अब अगर आप करना चाह रहे हैं तो बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो सर, आपने क्या लगता है कि क्या इसे राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए? बिल्कुल, राजनीतिक चश्मे से तो बिल्कुल अर्चना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष
का तो काम ही है। अगर आप अच्छा करते तो भी उस पर सवाल उठाया जाएगा, आप कुछ गलत करते उस पर तो सवाल उठाया ही जाता है। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर रहे तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि पहले क्यों नहीं किया। अरे भाई अब कर रहे तो आप कौन सा अभी समर्थन दे रहे हो? आप कोई चीज को अगर लागू किया जा रहा है आप सहयोग तो करो, अगर देश की भलाई के लिए किया जा रहा है। अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस के समय में भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था, हालांकि उनको काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था उस दौरान। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी उन तमाम चीजों को सोचना चाहिए। और इसके साथ ही आप अगर सरकार की बात करें तो सरकार को पहले एक वेंडेटा सेट करना चाहिए। एक मतलब आप किस तरीके से इसको लागू करोगे, क्या क्या चीजें, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी जो है आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। इतना बड़ा फैसला रातों रात नहीं होता। लेकिन मॉनेटाइजेशन का हमें याद है कि एक बारी में ही फैसला सुना दिया गया था, लोगों को कितनी दिक्कतें हुई थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धीरे धीरे ये चीज करके इसीलिए शाबनी इसमें सरकार ने कहा है कि विपक्ष को भी समय मिले और उनकी सहमति से चीजों, क्योंकि एट द एंड होता वही है कि फिर विपक्षी दल विरोध करने लग जाते हैं, फिर जनता को भरोसे में ले लेते हैं, फिर एनी हाउ सरकार को उन तमाम चीजों को देखते हैं, क्योंकि एट द एंड तो सरकार वही करती है ना कि आम जनता इसमें सफर ना करे। और विपक्ष उन्हें जो है अपना मतलब टूल किट बना लेते हैं और चलो आगे खड़ा कर दिया विरोध पर। तो इसीलिए बेहतर है कि पहले की सत्ता पक्ष और विपक्ष मुझे लगता है कि मिलकर आपसी सहमति से, सर्व सहमति से अगर हम कहें तो ये फैसला लिया जाना चाहिए, ताकि इसमें फिर वो तमाम चीजें ना हो जिसमें ये बिल्कुल। और ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई आज बीजेपी की सरकार है, जरूरी नहीं कि कल बीजेपी की सरकार भी रहे, ऐसा नहीं है। ये तो सभी के लिए है। और रही बात राजनीति की, देखिए शाबनी, राजनीति तो वो हर एक छोटे मुद्दे पर भी करते हैं। अगर कहीं पर क्राइम हो जाए तो वहां पर राजनीति, और ये तो राजनीति से जुड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि वन इलेक्शन राजनीति का ही पार्ट है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति तो होगी। और ये जो अभी शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है, मुझे तो ये लगता है कि जब हमने 370 वाला मामला देखा था, वो बहुत बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा था और करते करते किस तरीके से पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगता है वन नेशन वन इलेक्शन उससे भी कड़ी चुनौती लेता हुआ अगर ये आता है तो शायद, क्योंकि पंकज 370 की अगर आप बात करो तो वो कम से कम एक स्पेसिफिक किसी देश मतलब किसी राज्य की हम बात करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करें तो इसमें पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये खासकर मैं तो खुद ये अपील करूंगी कि जितने राजनीतिक दल हैं कुछ मुद्दों पर राजनीति ना करें, क्योंकि देखिए राजनीति करने के लिए हर राज्य में सरकार के पास अलग अलग मुद्दे हैं। आप बिल्कुल करिए और उससे राजनीति हमारी चलती भी है, देश भी चलता है, राज्य भी चलता है। इसके लिए विपक्ष भी हकदार है और सत्ता पक्ष का भी अपना अधिकार है। लेकिन कुछ चीजें हमें लगता है कि जनता को ख्याल में रखते हुए विपक्ष को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। और खैर सरकार तो कह ही रही है कि वो इसे जनता के हक में करने के लिए या तमाम चीजें हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसको मतलब इतने कम शब्दों में ना हम कह पाएंगे ना इसको समेट पाना आसान है। बट अगर हो जाता है तो कुछ चीजें हमें दिखती हैं जो फायदेमंद रहेंगी। आपका कोई और सजेशन कुछ आप कहना चाहते हो? मैं अर्चना यही कहूंगी कि राजनीतिक पार्टियों को अगर हम लोग थोड़ा सा साइड कर ले, जैसे कि हमारी ये राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो ऐसे में मुझे लगता है कि देश भर में लोगों की अलग अलग इस पर राय होगी, अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा कि क्या करना चाहिए, उनको क्या लगता है कि क्या फायदे। क्योंकि हमारा जो पॉइंट था समय की बचत, पैसे की बचत, लेकिन कई अन्य मुद्दे आप सभी के मन में भी होंगे। तो ऐसे में आप सब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किस तरीके से सपोर्ट करते हैं भी या नहीं, और अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरीके से पूरे देश को इसका फायदा मिलेगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और इसके साथ ही रोजाना की तरह हम फिर एक बार एक नए मुद्दे के साथ आप सभी के सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।